पिछले वीडियो में हमने वैज्ञानिक तरीके से ऊर्जा के नियम के आधार पर कर्म और भाग्य की सही परिभाषा को समझा था। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, इन तीनों तरह से जो ऊर्जाएं हमसे निकलकर बाहर जा रही हैं वो हमारा कर्म, और हमारी यही भेजी ऊर्जा जब बाहर से हमारी तरफ आ रही है, लोगों का हमसे व्यवहार के रूप में, परिस्थिति के रूप में, रिश्तों के रूप में, सेहत के रूप में, वो हमारा भाग्य है। अब जो सामने से आ रही है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, बार बार आती जा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे हाथ में क्या पावर है? अगर कोई हमें कठोर शब्द कह दे, सबके सामने बहुत बुरा भला कह दे, ये वो ऊर्जा है जो हमारी तरफ आ रही है। ये जो सामने से आ रहा है ये हमारी पहले भेजी हुई ऊर्जा के बदले आ रहा है। चाहे वो हमने सोच के रूप में भेजी हो, चाहे वो हमने बोल के रूप में भेजी हो, या चाहे व्यवहार के रूप में भेजी हो। हमारा भूतकाल, हमारा पास्ट, हमारे पिछले कर्म, हमारी ही भेजी हुई ऊर्जा आज हमारे पास इस रूप में वापस आ रही है। जब वो वापस आ रही है, अब उसे देखकर हम कैसा सोचेंगे, हम कैसा महसूस करेंगे, कैसा बोलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अब हम जो सोचेंगे, बोलेंगे, व्यवहार करेंगे, वो है हमारी वर्तमान ऊर्जा जो हमसे निकलकर सामने जाएगी। वो हमारा एक नया कर्म है, वो हमारे वर्तमान का कर्म है, और जो अब जाएगी वो फिर कभी ना कभी वापस आएगी। प्रत्येक क्षण में समय 3 तरीके से काम कर रहा है। तीनों काल काम कर रहे होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। हर क्षण को त्रिकालदर्शी बनकर देखना है। इस तरह से देखना है कि सामने से जो ऊर्जा आ रही है वो पास्ट वापस आ रहा है। हम अभी जैसा व्यवहार करेंगे, जैसी ऊर्जा भेजेंगे, वो वर्तमान है, और जो ऊर्जा हम भेज रहे हैं, जिस क्वालिटी की भेज रहे हैं, उसी क्षण हम अपना भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी बन जाइए। किसी और के पास जाकर पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। सारा दिन तो हमारा भविष्य निर्धारित हो रहा है, हर कर्म में निर्धारित हो रहा है। हमें कोई और क्या बताएगा? हमें खुद पता है कि हम सारा दिन में क्या कर रहे हैं। अब कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो घर में हो सकते हैं, वो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, वो भाई बहन हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, वो कोई रिश्तेदार हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, वो कोई कार्य क्षेत्र का हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देना है कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे पिछले कर्म उनके माध्यम से वापस आ रहे हैं। अब ये सब जानने के बाद हमें अपने आप को दोषी नहीं मानने लगना है, बुरा नहीं मानना है। ये नहीं सोचना है कि हम इतने बुरे थे कि इतने बुरे कर्म करके आए हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या थी, आसपास का वातावरण क्या था, किस तरह का परिवार था, हमारी स्थिति क्या थी, हमें नहीं मालूम। हम दो आत्माओं के बीच उस समय क्या परिस्थिति बनी, किसका प्रभाव पड़ा कि मैंने इस आत्मा के साथ यह एक गलत कर्म कर लिया। अब वो हमें नहीं पता, लेकिन वो ऊर्जा हमसे किसी न किसी तरह गई थी। हम उसमें अब कुछ नहीं कर सकते। आज जब वो वापस आ रही है, अब हमें क्या करना है? हमारा पूरा ध्यान अब इस पर होना चाहिए। अब अपने आप को समझाएं कि जो पिछला कर्म है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वर्तमान पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। जैसा हमारा वर्तमान होगा वैसा हमारा भविष्य होगा। दुनिया में लगभग 767 करोड़ लोग रहते हैं। इतने सारे लोग, पर हम अपने पूरे जीवन में केवल कुछ हजार लोगों के ही संपर्क में आते हैं। बाकी लोगों को तो हम जानते तक नहीं हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होता।
हम अपने जीवन में केवल उन्हीं के संपर्क में आते हैं जिनसे हमारा कुछ न कुछ कर्मों का खाता बना होता है, कुछ न कुछ लेन देन बकाया होता है। यह किसी के साथ ज्यादा हो सकता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ एकदम नाम मात्र का, किसी के साथ बुरा तो किसी के साथ बहुत बुरा, किसी के साथ अच्छा तो किसी के साथ बहुत ही अच्छा, किसी के साथ मिला जुला। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उनको कौन सी ऊर्जा भेजी थी। आज वो ऊर्जा हमें लौटाने वो हमारे संपर्क में आएंगे ही आएंगे। जिनसे जितना ज़्यादा भारी कार्मिक अकाउंट होगा वो उतना ही नज़दीक रिश्ते में आएंगे। आज हम जिन जिन के साथ हैं, जो हमारा परिवार है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, इनमें से किसी के साथ भी ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। हम पहले भी मिल चुके हैं। हमारे शरीर बदल गए हैं, रिश्तों का नाम बदल गया है। पिछली मुलाकात जिस तरह की ऊर्जा पर खत्म हुई होगी और ऊर्जा उसी तरह की हमारे बीच रहेगी। जब दो आत्माएं एक दूसरे से मिलती हैं, उनको कुछ याद नहीं होता कि पहले क्या हुआ था। जैसे ही दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, उनके बीच कुछ फ्रीक्वेंसी काम करने लग जाती है। कुछ लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, वो अपनों से भी ज़्यादा अपने लगने लगते हैं, क्योंकि पहले कभी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का रिश्ता था। कुछ रिश्तों के स्तर पर बहुत अपने हैं, लेकिन केवल परेशानी ही परेशानी, उनसे कोई खास संबंध महसूस नहीं होता। तो रिश्ते वो नहीं होते जो रिश्तों के नाम के अंदर आते हैं। रिश्ते मतलब हमारा उस आत्मा से कार्मिक अकाउंट। हमारे अधिकतर रिश्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। कुछ रिश्ते हैं जिनमें थोड़ी परेशानी है। अब ये वाली मुलाकात पिछली मुलाकात के आधार पर है। इस मुलाकात में हमारे पास चुनाव है कि इस बार ठीक कर लें, ताकि वर्तमान भी ठीक हो जाए, फिर भविष्य भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम फिर से तो जरूर मिलेंगे। हमने किसी के साथ गलत किया, किसी को पैसों का धोखा दिया, किसी के जीवन में बार बार बाधाएं लाए, उस आत्मा को दुख दिया, उसका शरीर बीमार हुआ, उसके परिवार में बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया। 20, 25, 30 साल के बाद हमने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, लेकिन ये कार्मिक अकाउंट हम साथ लेकर गए। फिर कभी ना कभी हम मिलेंगे, ये निश्चित है, ये सृष्टि का नियम है। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी के साथ गलत करें या कोई हमारे साथ गलत करे, आत्मा शरीर छोड़े और सब कुछ खत्म। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कार्मिक अकाउंट है वो मुझ आत्मा और उस आत्मा के बीच है, इस शरीर और उस शरीर के बीच नहीं है। आत्मा शरीर बदलती है। हमने सोचा केवल पैसों का कार्मिक अकाउंट था ना, लेकिन उसकी वजह से उनका मन दुखी हुआ, उनका शरीर बीमार हुआ, रिश्ते प्रभावित हुए। फिर हम जब मिलेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि मेरे धन का नुकसान होगा, मेरा मन दुखी होगा, मेरे शरीर को रोग लगेगा, मेरे घर में प्रॉब्लम आएगी और हम कहेंगे इनकी वजह से मेरे जीवन में परेशानी आ रही है। वो उनकी वजह से नहीं आ रही है, वो हमारे पिछले कर्म हैं जो हमारे सामने आए हैं। अपने भाग्य के लिए दूसरों पर इल्जाम नहीं लगाना है। आपके जीवन में वो ऊर्जा आ ही नहीं सकती है जो ऊर्जा आपने दी नहीं होगी, और जो ऊर्जा दी होगी उसे आने से कोई रोक नहीं सकता है। अब वो हमारे जीवन में किसी भी रिश्ते के रूप में आ सकते हैं। इतना भारी जब कार्मिक अकाउंट होगा तो वो हमारे थोड़े नज़दीक ही आएंगे। दूर से इतना बड़ा कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हो सकता है। कई बार मन बहुत दुखी होता है कि हमारे इतने नज़दीकी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारा भाई हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा कर रहा है, हमारे पिता हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। उस क्षण अपने आप को याद दिलाना है, ये वो वाली आत्मा है जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट था। सेटल करने के लिए हमारे जीवन में बेटा बनकर, भाई बनकर, पिता बनकर आई है। जिस रिश्ते में जितना लगाव होगा, जितना प्यार होगा, उसी में दर्द सबसे ज्यादा होगा। वही तो कार्मिक अकाउंट था। उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है, अपने कर्मों को बदलना है, ताकि इस बार कर्मों का खाता एकदम सही हो जाए, हमारा वर्तमान भी सुंदर बन जाए
और जब हम फिर मिलेंगे तो वो वाली मुलाकात भी बहुत अच्छी वाली मुलाकात हो। इसलिए सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, दुखी होकर, परेशान होकर, नाराज होकर, नफरत करके अपने कार्मिक अकाउंट को उनके साथ और नहीं उलझाना है। इस बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ दुआ देनी है ताकि हमसे वर्तमान ऊर्जा बहुत ही अच्छी जाए। थोड़े ही दिन में यहीं पर हमारे बीच का कार्मिक अकाउंट बदल जाएगा। सामने वाले के ऊपर जो हम चोट देकर आए थे, हमें उस चोट का उपचार करना है। अगले वीडियो में देखेंगे कि कोई हमारे साथ गलत करे, कोई हमें धोखा दे, हमारा बहुत नुकसान करे, तो हम उसे माफ कैसे कर सकते हैं, हम उसके लिए दुआ कैसे कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए हमारा कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। इस बात को याद रखिए और अपने भाग्य को बदल डालिए और इस खूबसूरत दुनिया को और खूबसूरत बनाइए, क्योंकि कितनी सोहनी है दुनिया।